हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, मैं रोज आपके समक्ष मेरे ठाकुर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के विषय चर्चा करता हूं। मैंने अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बना लिया है और वो है कृष्ण महिमा और कृष्ण महिमा। क्योंकि कृष्ण के विषय सुनना जीवन का लक्ष्य। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, राजा परीक्षित को जब श्राप मिला सात दिनों की मृत्यु का, क्योंकि उन्होंने एक महापुरुष का अपमान कर दिया था, और उस अपमान के फलस्वरूप उनको श्राप मिला 7 दिनों में मृत्यु का। अब समझने की बात यह है कि राजा परीक्षित ने अपने आप से पूछा कि अब तो मृत्यु में मात्र 7 दिन रह गए, और मृत्यु में अब 7 दिन रह गए हैं, अब क्या किया जाए कि बहुमूल्य मनुष्य जन्म मेरा सफल हो जाए। मेरी माता बहनों मित्रों वैष्णवों, ये मनुष्य जीवन बहुमूल्य है और बार बार नहीं मिलता है। बार बार नहीं मिलता है, और मिला है तो इसका सदुपयोग यही है कि हम भगवान
पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की महिमा करें। कृष्ण 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 कृष्ण। उठते समय कृष्ण, सोते समय कृष्ण, जागते समय कृष्ण, बैठते समय कृष्ण, खाते समय कृष्ण। मेरी माता बहनों मित्रों, कृष्ण नाम बहुत पवित्र है, बहुत पावन है। जैसे किसी वृक्ष पे बहुत सारी चिड़ियाएं बैठी हों और नीचे कोई वृक्ष के कोई आवाज करता है तो उस आवाज से चिड़ियाएं उड़ जाती हैं। ऐसे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे हमारे शरीर के पाप उड़ जाते हैं। राजा परीक्षित ने सोचा मुझसे पाप तो हुआ है, और याद रखिए पाप का एहसास होना यह जरूरी है। लोग पाप तो कर लेते हैं लेकिन उसका एहसास नहीं करते हैं कि मुझसे कुछ पाप हुआ है, मुझसे कोई गलती हुई है। वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, अगर आपसे गलती हुई है तो आप भगवान के सामने कन्फेस कीजिए, उसको मानिए और कोशिश कीजिए कि फिर से ना हो। अब राजा परीक्षित को ये तो एहसास हो गया कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ। अब इसका करूं क्या, निवारण कैसे हो। अब मेरी जिंदगी के मात्र 7 दिन रह गए और मैं ऐसे सोचता हूं कि परीक्षित तो फिर भी भाग्यशाली थे कि 7 दिन थे। हमारे पास तो 7 घंटे भी है या नहीं है इसकी गारंटी तो कोई दे नहीं सकता। कोई कह नहीं है, घड़ी पल का भरोसा नहीं, करे काल की बात। घड़ी पल का भरोसा नहीं, करे काल की बात। मेरा ठाकुर बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा रमन, राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद देव, राधा वृंदावन चंद्र, अति कृपालु हैं। अति कृपालु। राजा परीक्षित के मन में प्रेरणा हुई कि अपने गुरुदेव के पास जाऊं और उनसे कहूं कि कोई समाधान बताइए। मेरी माता बहनों मित्रों, हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान संतों के पास ही है, हमारे गुरुदेव के पास ही है। वही कोई रास्ता निकाल के देंगे जिस पे चलकर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए जीवन में गुरुदेव का होना जरूरी है।
मेरी माता बहनों मित्रों, राजा परीक्षित को उनके गुरु ने कहा, सारे संतों को एकत्रित किया और उनसे पूछा कि अब क्या किया जाए। तब भारतवर्ष के सारे सिद्ध पुरुषों ने कहा, एक ही रास्ता है, कृष्ण लीला सुनो, तुम्हारे सारे पाप ताप संताप समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण लीला सुनो, कृष्ण लीला सुनो, कृष्ण के विषय सुनो। और तब जाके राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज से प्रार्थना की और सारे संत महापुरुष पवित्र आत्माएं एकत्रित हुई और कृष्ण लीला का आरंभ हुआ। मेरी माता बहनों मित्रों वैष्णवों, यही कृष्ण के विषय सुनने का हमें भी सौभाग्य मिल रहा है। और यह भगवत गीता का एक श्लोक 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय का 19वां श्लोक मेरे सामने है। जिसमें कृष्ण कहते हैं, यो माम एवं असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम स सर्ववित्ति अभिजाति। वो सब कुछ जानने वाला है। माम सर्वम एवं भारत, जो कोई भी मुझे संशय रहित, कृष्ण पे कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि वो परम पुरुष है, परम ईश्वर है। भले उनकी कैसी लीला आपकी समझ में ना आए। इसलिए भागवत बहुत विचारशील व्यक्तियों से सुनना चाहिए, बहुत विचारशील, और उसमें भी 10वें स्कंद बहुत विवेक से समझना चाहिए, नहीं तो हम भ्रमित हो सकते हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम के रूप में कि मैं भगवान हूं, पुरुषोत्तम जानता है, समझ लो वो सब कुछ जान लेता है, फिर जानने की जरूरत ही नहीं है कुछ। एक कृष्ण को जान लिया, सब जान लिया। और कृष्ण को क्या जानना कि वो पुरुषोत्तम है, शर और अशर दोनों से परे। बस इतना काफी है, समझने के लिए इतना काफी है। समझने के लिए इतना काफी है। वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है और जो जान लेता है कि कृष्ण ही परम ईश्वर है, वो कृष्ण की भक्ति में रत हो जाता है, मग्न हो जाता है, मस्त हो जाता है, व्यस्त हो जाता है। तो यहां पर हमें यह समझ लेना है कि कृष्ण ही परम ईश्वर है। मैं रोज ही बस, मुझे अब और आप लोगों से कोई चर्चा नहीं करनी है। क्या करूं चर्चा? देख रहे हो अभी समय कोरोना का चल रहा है। परीक्षित के पास तो फिर भी 7 दिन थे, यहाँ इंसान का कुछ पता नहीं। फिर इधर उधर की बातें करने का मतलब, सीधी बात,
कृष्ण कृष्ण और कृष्ण। और आप भी सीधी बात ही सुनिए, कृष्ण कृष्ण और कृष्ण। और रोज मैं भगवत गीता के श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य। और मैंने तो जैसे कल भी कहा था कि आप रोज भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़िए। और ये वैसे भी बहुत छोटा अध्याय, ये 20 श्लोक है। पुरुषोत्तम योग, ये पुरुषोत्तम महीना है। कृष्ण परम ईश्वर है, कृष्ण पुरुषोत्तम है। बस इतना जान लो तो आपने सब जान लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवत गीता के 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। और यही सबसे सीक्रेट बात है जो लोग समझ नहीं पाते कि कृष्ण परम ईश्वर है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, बस यहीं पर अपना जीवन सीमित कर दीजिए कृष्ण तक। बाकी संसार का व्यवहार है, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आपका जीवन कृष्ण तक सीमित हो और कृष्ण से ही आरंभ हो। कृष्ण 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 कृष्ण, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, हरि कथा, हरि कीर्तन के साथ मिलते रहेंगे। इसी रास्ते पे चलते रहो और जीवन धन्य कर दो। भगवान आप सबों की रक्षा करें, आप सब सुरक्षित रहो, सुखी रहो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे।